जय हिंद साथियों, मैं अंशन वर्धन आप सबका स्वागत करता हूं टारगेट विद अंशुमन 0.2 परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारी आज इतिहास की तीसरी क्लास है। इससे पहले मैं 2 क्लासें करा चुका हूं। अब चलेंगे अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या रहने वाला हमारा देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, माया सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र सभ्यता। तो इसकी जो सही आंसर होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। जानेंगे थोड़ी मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है भाई? तो ये पड़ता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में पड़ता है और लरकना जिले में। किस जिले में? लरकना, लरकना जिले में। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ रही होंगी। जिले में पड़ता है। बात करेंगे किस नदी के तट पर पड़ता है, तो नदी का नाम क्या रहेगा? तो नदी का नाम है सिंध नदी। कौन सी नदी? सिंध नदी। ठीक है। बात करेंगे मोहनजोदड़ो में जो साक्ष्य मिले हैं वो किसके मिले हैं? कांस्य की, कांस्य की जो नर्तक करती हुई मूर्ति। क्या करती है? नर्तक करती हुई मूर्ति। मूर्ति किसकी बनी है? कांस्य की। बात करेंगे जो कि जो जो मूर्ति बनी है वो किस विधि से बनी है, तो वो बनी है द्रव्यमान विधि से। किस विधि से बनी है ये? विधि की बात करेंगे तो विधि है द्रव्यमान। कौन सी? द्रव्यमान। ठीक है भाई, मोम। अब बात करेंगे ये जो माया सभ्यता है वो कहाँ की सभ्यता है? तो ये है मैस्को की। कहाँ की? मैस्को की सभ्यता है। और उसके अलावा कहाँ की है? और ये है अमेरिकी देशों की, मतलब मध्य अमेरिकी देशों की। कहाँ की? मध्य अमेरिकी, मध्य अमेरिकी देशों की। ठीक है, मध्य अमेरिकी देशों की। मैं आशा करता हूँ आप सबको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रही होंगी बातें। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है हमारा, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कक्ष के रण में खातिर बेत पर स्थित था और उसे 3 भागों में बांटा गया था? ऑप्शन है चन्हुदड़ो, तूतकांगडोर, धौलावीरा और सुरकोटडा। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो होगा धौलावीरा। क्या होगा? धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। किस जिले में पड़ता है? कच्छ जिले में। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात में पड़ता है। गुजरात कहाँ पड़ता है? भारत में। तो अगर गुजरात की बात करें, गुजरात के किस जिले में पड़ता है? तो कच्छ, कच्छ जिले में। कौन से जिले में? कच्छ जिले में। ठीक है, कच्छ जिले में पड़ता है। अब यही देखेंगे जो कि जो धोलावीरा है उसे 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं बात करेंगे। जो पहला भाग है वो है दुर्गा भाग। कौन सा? दुर्गा भाग। दुर्गा भाग है। जो दूसरा भाग है वो है, उसे बोलते हैं मध्यम भाग, मध्यम नगर, मध्यम नगर। और तीसरा है उसे क्या बोलते हैं? निचला नगर। क्या बोलते हैं? निचला नगर। निचला नगर। ठीक है भाई। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होगा हमारा देखेंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है चन्हुदड़ो, धौलावीरा, लोथल और कालीगंगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लोथल। लोथल है ये सिंध घाटी सभ्यता का, जो लोथल है वो सिंध घाटी सभ्यता का, सिंध घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। प्रमुख बंदरगाह था।
क्या था, प्रमुख बंदरगाह था, बंदरगाह। अगर इसकी बात करेंगे, इसकी जो खोजकर्ता थे, खोजकर्ता, तो जो खोजकर्ता थे वो थे एस आर राव, एस आर राव, एस आर राव। और इन्होंने जो खोज की थी वो कब की थी खोज, कब की थी खोज, तो खोज की थी 1955 में। कब की थी, 1955 में। ठीक है, यहाँ तक अच्छे समझ में आ रही होगी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो किसके मिले थे, चावल की भूसी के। किसके मिले थे साक्ष्य, चावल की भूसी के, चावल की भूसी के। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रही होगी बातें। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा, देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे। तो ऑप्शन है, धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेदियां, जनता के लिए आवासीय भवन, अनाज के भंडार, और महत्वपूर्ण लोगों की एक बृहद स्नानागार। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जनता के लिए आवासीय भवन। क्या मतलब, जो दुर्ग के भाग में हड़प्पा का वास्तुकला थी उसमें ये शामिल नहीं था। क्या शामिल नहीं था, ये जनता के लिए आवासीय भवन। इसमें क्या क्या शामिल थे, धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेदियां थी, जनता के लिए भंडार थे, अनाज के भंडार थे, और महत्वपूर्ण लोगों के लिए बृहद स्नानागार। ठीक है, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, देखेंगे, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है, ऑप्शन है अश्विनी, विपाशा, वर्षणी और वितस्ता। ठीक है, इसकी जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो होगा वर्षणी। क्या होगा, वर्षणी। ठीक है, अगर अश्विनी की बात करेंगे तो अश्विनी का जो वैदिक काल में जो इसको बोला जाता है, ये कौन सी नदी थी, वो थी चिनाब नदी। कौन सी नदी थी, ये चिनाब नदी। कौन सी नदी, चिनाब नदी। ठीक है, विपाशा किस नदी को कहा जाता था, व्यास नदी को। क्या बोलते थे, व्यास नदी। कौन सी नदी, व्यास नदी। ठीक है, वितस्ता, तो ये थी झेलम नदी। कौन सी नदी थी मेरे भाई, झेलम नदी। अच्छा, सदानीरा किस नदी को कहा जाता है, सदानीरा, सदानीरा। ठीक है, और गोमती नदी, गोमती नदी का क्या नाम था, गोमती नदी। सदानी को बोलते थे गंडक। क्या, गंडक। और गोमती को गोमल। क्या, गोमल। क्या बोलते थे मेरे भाई, गोमल। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या होने वाला है, वेद त्रयी किसे कहते हैं। ऑप्शन रहे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, या फिर ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, या फिर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, या फिर ऋग्वेद, अथर्ववेद, या ऋग्वेद। ठीक है मेरे भाई, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन ए। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए। यहाँ तक आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा, अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा एवं सम्मति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। क्या क्वेश्चन है, किस वेद में सभा एवं सम्मति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऑप्शन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अथर्ववेद। क्या होगा इसका आंसर, अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और सम्मति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। अच्छा, जो सभा और सम्मति थी, सभा और सम्मति, सभा एवं सम्मति, तो ये क्या, इसका क्या काम था, सभा और सम्मति का, सम्मति का। तो ये जो थी ये प्राचीन भारत की, ये थी प्राचीन भारत की, प्राचीन भारत की राजनैतिक, राजनैतिक संस्थाएं हुआ करती थी। संस्थाएं हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी, संस्थाएं हुआ करती थी। बात करेंगे सभा, तो सभा का क्या काम होता हुआ करता था,
तो सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों के लिए इनकी एक संस्था थी। सब क्या थी? श्रेष्ठ श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों के लिए, संभ्रांत लोगों की, श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, लोगों की संस्था थी। ठीक है भाई, वही बात करेंगे। जो समिति हुआ करती थी, इसका क्या कार्य था? तो समिति सामान्य जनता के लिए प्रतिनिधित्व करती थी। सामान्य जनता का क्या करती थी? सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व किया करती थी। क्या करती थी? सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व क्या करती थी। ठीक है मेरे भाई, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या रहने वाला है देखेंगे। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? ऑप्शन ये रहे, ईश्वर एवं इसके अवतार, ईश्वर की चमत्कारिक कथा, सदाचार एवं जमीन पद्धति, दर्शन एवं ज्ञान। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेरे भाई दर्शन एवं ज्ञान। ठीक है, और जो उपनिषद होते हैं उससे रिलेटेड जो भी बुक्स होती है उसे क्या बोला जाता है? वेदांत। तो इसका जो सही आंसर है वो तो होगा दर्शन एवं ज्ञान। ठीक है, दर्शन एवं ज्ञान। उपनिषद जो होते हैं, क्या होते हैं? उपनिषद 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 की जो आधिकारिक पुस्तकें होती हैं, क्या होती हैं? आधिकारिक पुस्तक, आधिकारिक पुस्तक। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? वेदांत। क्या बोलते हैं? वेदांत। ठीक है मेरे भाई, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ऑप्शन है ऐतरेय, पंचविश, गायत्री मंत्र और शतपथ। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऐतरेय। ठीक है, ऋग्वेद में दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक तो ऐतरेय है और दूसरा कौन सा है? दूसरा है कौस्तुकी। कौन सा? कौस्तुकी। कौस्तुकी, कौस्तुकी होगा। ठीक है, पंचमी से बात करेंगे। पंचमी किस में आता है? सामवेद में। सामवेद, और सामवेद में भी दो ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक तो ये रहा पंचविश और दूसरा कौन सा ग्रंथ है? दूसरा कौन सा है? षण्डविश। कौन सा? षण्डविश। ठीक है मेरे भाई, गायत्री मंत्र किसमें आता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद का, ऋग्वेद में आता है। किसमें? ये ऋग्वेद के जो गायत्री मंत्र है वो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल के तीसरा मंडल मंडल का श्लोक है। तीसरे मंडल का श्लोक है। क्या होगा? श्लोक। ठीक है, जो इसकी रचना की थी गायत्री मंत्र की, वो किसने की थी? वो की थी विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने। ठीक है भाई, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में जो टोटल मंडल हैं वो हैं 10 मंडल। 10 मंडल है। ठीक है, शतपथ, तो शतपथ आता है किसमें आएगा बताएंगे? और एक गोपद ब्राह्मण, गोपद ग्रंथ, गोपद ग्रंथ। तो ये किस में आता है? गोपद ग्रंथ। तो ये आता है अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है मेरे भाई, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? ऋग्वेद के ऋग्वेद का केंद्रीय विशेष क्या है? ऋग्वेद का केंद्रीय विशेष क्या है? ऑप्शन है ईश्वर की महिमा, दूसरा बलिदान विधि, तीसरा औषधि से संबंधित और चौथा है संगीत। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई बताएं एक बार। इसका जो आंसर होगा वो होगा ईश्वर की महिमा। क्या होगा? ईश्वर की महिमा। ये किस में आता है? ऋग्वेद में। अच्छा ये बताएं संगीत, संगीत किस वेद में आता है? तो संगीत आता है सामवेद में। किसमें?
सामवेद में। कौन से वेद में? सामवेद में आता है। अब बात करेंगे जो ये किस में आता है? औषधि से संबंधित, बताएं। ये आता है यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में किसमें आता है? यजुर्वेद में। यजुर दोस्तों एक सेकेंड, थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे। तो ये आता है किस में आएगा? अथर्ववेद में। किसमें आएगा? अथर्ववेद में। अथर्ववेद। और ये किसमें आएगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद में। यजुर्वेद। यजुर्वेद। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई। ठीक है, जय हिंद। मिलेंगे कल इसी वक्त।